वार्ड 19 में विकास के मुद्दे पर तेज हुआ चुनावी संग्राम। जन समर्थन के साथ मजबूत दावेदार बने कुमार अभिषेक। लोहरदगा में 23 फरवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव से पहले वार्ड संख्या 19 का चुनावी माहौल निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। मतदान की तारीख नजदीक आते ही यहां मुकाबला केवल प्रचार तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि विकास बनाम उपेक्षा की बहस में बदलता नजर आ रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में वार्ड संख्या 19 से प्रत्याशी कुमार अभिषेक की सक्रियता और जनसंपर्क अभियान चर्चा का केंद्र बन गया है। शुक्रवार रात आयोजित उनकी जनसभा ने चुनावी समीकरणों को नया आयाम दे दिया। बड़ी संख्या में जुटी भीड़ ने ये संकेत दिया कि वार्ड में मतदाता इस बार ठोस मुद्दों पर निर्णय लेने के मूड में हैं। सभा में महिलाओं, युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की उपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय रही, जिससे ये साफ हुआ कि चुनावी चर्चा अब बुनियादी सुविधाओं और जवाबदेही के इर्द गिर्द घूम रही है। अपने संबोधन में कुमार अभिषेक ने स्पष्ट कहा कि वार्ड संख्या 19 की समस्याओं को अब टालने का समय नहीं है। उन्होंने सड़क, नाली, स्वच्छता, पेयजल और स्ट्रीट लाइट को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि विकास की रोशनी हर घर तक पहुंचाना उनका संकल्प है। उन्होंने मतदाताओं से 23 फरवरी को अधिकतम मतदान सुनिश्चित करने की अपील करते हुए पहले मतदान फिर जलपान का संदेश दिया और लोकतंत्र को मजबूत बनाने की बात कही। चुनाव के इस चरण में वार्ड संख्या 19 का समीकरण दिलचस्प होता जा रहा है। स्थानीय स्तर पर कुमार अभिषेक की छवि एक शिक्षित और जमीनी स्तर पर सक्रिय प्रत्याशी के रूप में उभर रही है। समर्थकों का दावा है कि वार्ड की जनता इस बार बदलाव और पारदर्शी कार्यशैली को प्राथमिकता देगी तथा बेबी वॉकर चुनाव चिन्ह पर समर्थन देकर उन्हें सेवा का अवसर प्रदान करेगी। मतदान से ठीक पहले का ये दौर वार्ड संख्या 19 के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। जिस तरह से चुनावी विमर्श, विकास और जन भागीदारी की ओर मुड़ा है, उसमें कुमार अभिषेक की रणनीति उन्हें मजबूत स्थिति में खड़ा करती दिखाई दे रही है। अब 23 फरवरी का दिन ही तय करेगा कि वार्ड की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है, लेकिन फिलहाल चुनावी हवा विकास के मुद्दे के इर्द गिर्द बहती नजर आ रही है। नगर निकाय चुनाव के ऐलान होने के साथ ही जो है सियासी सरगर्मी तेज है। लगातार जो प्रत्याशी है वो डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं लोगों से, लगातार जो है वोट की अपील कर रहे हैं। और हमारे साथ जो है वार्ड नंबर 19 के उम्मीदवार जो है अभिषेक कुमार यहाँ पर मौजूद है। उनसे जानते किस विजन के तत्व क्या है विजन आपके सारे व्यूअर को मेरा नमस्कार। मैं एक शुरू से ही जनता का सेवक हूँ और सेवा भावना से ही अपना समाज का विकास करूँगा। ज़्यादा इस विषय में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। जैसे कि मेरा पद जैसे कि मुझे मिलता है, मुझे जो भी पावर रहेगा वो जनता को समर्पित रहेगी। आप अगर बात करें तो प्रत्याशी और भी मैदान में है, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, तो क्या लगता है आप जमीन से जुड़े हुए हैं, कैसे देखते हैं? जैसे कि मैं कहना चाहूँगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं जब से समाज में हूँ, मैं समाज सेवा की भावना से ही खुद के दिल में जनता का दुख को लेके, जनता का दुख को अपना दुख समझ के उनका हित का काम करता आ रहा हूँ। मुझे अपना परिचय का आवश्यकता नहीं है वार्ड नंबर 19 या लोहरदगा की जनता को। इसलिए जनता जनार्दन तो सब कुछ होती है, वो अपना विचार रखेगी और 27 तारीख को रिजल्ट मुझे भारी मतों से विजयी। 23 फरवरी को मतदान है, तो उसे कैसे देखते हैं? जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील करेंगे कि जैसे कि मैं वार्ड नंबर 19 का प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूं, मेरा चुनाव चिन्ह है बेबी वॉकर छाप, क्रम संख्या 2। मुझे एक मौका दे कि मैं आगे बढ़ चढ़ कर समाज का विकास कर सकूं। मुझे जनता मौका देगी, मैं काम करके दिखाऊंगा। मुझे अगले बार जनता खुद उठा के उस गद्दी पर बैठाएगी। लगातार आपने डोर टू डोर संपर्क किया, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, लोगों की अपार जन समर्थन जो है वो आपको मिल रही है। इस पर क्या है ना कि जनता देखिए सब जानती है वो कौन कैसा प्रत्याशी है, कौन किसके विकास का काम करेगा। तो जनता से क्या छुपा हुआ है? आज जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये मेरा एक बार का बुलाया हुआ भीड़ है। बस मैं एक बार इशारा किया कि मैं आपके साथ एक कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ, और ये जनता मेरे पास आई, चल के आई, खुद से चल के आई। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लोगों की जो समर्थन आप देख भी सकते हैं कि लोगों की जो हुजूम है वो यहाँ पर दिख रही है। महिला, पुरुष, बच्चे जो है वो इस जनसभा में शामिल हुए हैं, और लोगों की जो अपार जन समर्थन है वो कुमार अभिषेक को मिलता दिख रहा है। अब 23 तारीख को जो है वो मतदान है, तो लास्ट बार जो है वो अभिषेक जी से जानना चाहेंगे कि जनता से लास्ट अपील क्या होगी आपकी? मैं जनता से ही कहना चाहूँगा, जैसे 7 बजे से मतदान है, वो जैसे कि वो समझे कि सबसे पहले मतदान उनको करना है, वही हिसाब से वो घर से निकले और सबको प्रेरित करे, जैसे अपना मतदान कर ले, सबको प्रेरित करके चल के मतदान करें। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं। कुमार अभिषेक मैदान में है, वार्ड नंबर 19 के प्रत्याशी है, कैसे देखते हैं?
पैसा देखते हैं, एक नंबर का दिखते हैं और एक नंबर का काम भी करेंगे और आगे चल के भी करेंगे, क्योंकि हमारे छोटे भाई है रहे हैं और रहेंगे ही। और जुझारू हैं, कार्यकर्ता रहे हैं और अपना वार्ड तथा अपना जितना भी योगदान रहा है उसको सुचारू रूप से करेंगे और अच्छी तरह से करेंगे। ये कल्पना हम सोचे हैं और करते रहेंगे। बिल्कुल यहाँ पे और भी कार्यकर्ता है। इन कुमार अभिषेक के जो भाई है वो मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। आपके भाई जो है वो चुनावी मैदान में है, लोगों के अपार समर्थन देखने के लिए मिल रही है। एक बुलावे में जो है महिला पुरुष और जो बच्चे वो यहाँ पर दिख रहे हैं, लोगों के अपार जन समर्थन दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? अच्छी लग रही है हमको, हमारा मन में बहुत खुशी हो रहा है कि इतना जनता मेरे भाई के साथ है। शुरू से मेरा भाई ये लोग के साथ था, आज ये लोग साथ हैं। सब क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील करेंगे कि मेरा भाई के साथ, मेरा भाई जैसा साथ दिया है उसे जनता उनको साथ दे बस। बिल्कुल। अब 23 फरवरी को जो है वो मतदान है और देखना है उस दिन किसे मतदान मिलते हैं और कौन विजय होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और 27 फरवरी को जो है वो मतगणना है और उसी दिन जो है भाग्य का फैसला होगा। इसी तरह हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। जोहार। ना आपका भाई, आपका बेटा कभी आपको झुकने देगा, कि मेरा वादा है। बहुत व्यापारी लोगों का बयान हम सुनते हैं कि अरे वो सब मोटिया काम करा, चुनाव मत ऐसे कर देते वैसे कर देते। सुनिए हमारा बात, आपका मोटिया संघ में इतना पावर है, अगर 5 दिन तक मोटिया संघ को लोहरदगा में बंद कर दे तो व्यापारी का हाल खराब हो जाएगा। आपका ताकत इतना है ना कि व्यापारी आपका घर में गिड़गिड़ाएगा एक दिन। मोटिया संघ का इतना ताकत होता है कि व्यापारी को घुटने पर ले आएंगे, लेकिन उसके लिए हमको बल चाहिए वोट से, तब तो हम वो काम कर पाएंगे। 4 दिन अगर हम पूरा मोटिया संघ को बंद कर दें तो व्यापारी घुटना के बल पर आ जाएगा। ये मेरा जवान है आप लोग से। आप कहीं कोई किसी से भी कमजोर नहीं है। इस बार लड़ाई अब हम लड़ने जा रहे हैं, तो जब तक मेरा कंधा से कंधा मिला के आप लोग चलिएगा नहीं तो हम कैसे आप लोग कहाँ लड़ाई लड़ेंगे, ये बताइए हमको। सवाल हम हमारा बात से कोई भी अगर किसी को लगता है कि अगर हम गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, तो मेरा सवाल कर सकते हैं हमसे, आपको मौका देंगे हम। जो भी मानव में समाज में फैला हुआ जो भी चीज है उसको इस बार गलत साबित करने का बार बार अवसर नहीं आता है। 5 साल 10 साल के बाद आता है, उस अवसर को नहीं ठुकराना है और इस बात पूरा जनता को दिखा देना है कि हम एक हैं। जो भ्रांति फैली है कि वो टुकड़ा टुकड़ा में हमारा बस्ती बटा हुआ है, इस बार बता देना है पूरा जनता को कि हम एक हैं। इसमें कोई किंतु परंतु कोई सवाल नहीं होना चाहिए। जैसे कि इतना जो आप लोग स्नेह और प्यार मेरे प्रति दिखाए हैं, मैं चुनाव प्रचार में भी गया, सब जगह हमको भारी सम्मान, भारी इज्जत, कोई अपना बेटा के रूप में, कोई अपना भाई के रूप में, मतलब उम्मीद है सब जनता को हमसे। तो एक बात याद रखिएगा, मेरा जीत आप सबका जीत है और मेरा हार आप सबका हार है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर हम जीतते हैं तो पूरा समाज जीतता है। छोटा समाज जो भी व्यापारी के माध्यम से जो जिसको दबा कुचला वर्ग मानता है, उसका जीत मेरा जीत है, मेरा जीत बस उसका जीत, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इस बार सबको दिखाना है कि हम सब पूरा बस्ती, पूरा समाज एक है और पैसा कुछ नहीं होता है। जो भ्रांति पहले था उसको खत्म करके इस बार एक होने का मौका है और सबका एकता ही एक मत होकर दीजिए और दिखाइए कि व्यापार से वोट को नहीं खरीदा जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता है। मान लीजिए कि आपका भाई जैसे कि घर में कैसे होता है, ये पूरा बस्ती, ये पूरा बरवा टोलिया, ये पूरा वार्ड नंबर 19 मेरा बस्ती और मेरा घर है। आपका भाई खड़ा है वोट के चुनावी मैदान में, इस बात को ध्यान में रखिएगा और एक हो जाइए। एक होने का समय बहुत कम आता है, इस बात को याद रखिएगा। वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ, मान लीजिए मैं वोट के तौर पर 6-7 लाख रुपया 10 लाख रुपया खर्च करने करेगा। पेपर में बस विकास दिखेगा कि वार्ड 19 का विकास हो गया है पेपर में, और असली जमीनी धरातल में एक भी विकास नहीं दिखाई देगा। अरे भाई पूंजी लगाए हैं तो किससे वसूलेंगे? गरीब जनता का हक मार के वसूलेंगे, इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसीलिए ऐसा व्यापारी का चक्कर में मत पड़िए, अपना भविष्य देखिए, अपना बच्चों का भविष्य देखिए कि उनका भविष्य का विकास करके, अब जैसे बच्चा शिक्षित होगा तब समाज और पूरा समाज का विकास होगा। आप लोग मन में डाल लीजिए, यहाँ से उठ के एक मत हो जाइए और मेरे साथ नारा एक बार लगा लीजिए, जय। और मैं कहना चाहूंगा कि